नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम सावन महीने के 30वें और आखिरी अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म कहा है वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम कर हिमालय की पुत्री को इसी सावन महीने का सेवन करने को कहा, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंडक ना अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाएं, दोनों कूल्हे, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मांसतुक इस मंत्र से सदोयाति आदि इससे षट अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जाप करे। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने का मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करे। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विपेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म कहा और आप क्या सुनेंगे? संत कुमार ने कहा, हे पार्वती शेष, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वह सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप में आप कहें किस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुकर्मणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म, किस प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारना विधि, मासोपवास कथन, सोमा अखान में लक्ष्य व्रति विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हव्यासन भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, सफस्टिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन फल, परिदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्तर विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा
ध्रुवा गणपति व्रत कथन। पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रियर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रियर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रवणाक्रम विधि, सर्पवली है गरीब जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संशक, वृषभ व्रत, धर्म संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्थ विधि, क्रम तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। हे संत कुमार, आपने अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देव ऋषि स्तंभ संत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभू का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को हर किसी से ना कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत श्रावण मास महात्म संपूर्ण हुआ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।